मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपके पास जो समय है उसी समय को आप अच्छा बनाइए। कल का इंतज़ार मत कीजिए, कल किसने देखा। कल पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज आपके हाथ में है। इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसे जहाँ ले जाएंगे ये वहाँ जाएगा, लेकिन कल क्या प्रॉब्लम आती है आपको नहीं पता। आप फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाना है, फ्यूचर अपने आप बेस्ट बनेगा। तो आज से, अभी से अपने प्रेजेंट पे काम कीजिए, केवल प्रेजेंट पे काम कीजिए। फ्यूचर आपका बदल जाएगा, 100% गारंटी देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा से जितने प्रकार के कोण बनते हैं उन सभी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। देखिए, यहाँ पे आपको जो दो रेखाएं दिख रही हैं, एक रेखा L और एक रेखा M, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखा की क्या पहचान है? ये दोनों रेखाएं कहीं भी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। इनके बीच जो गैप है, अगर इनके बीच का जो गैप है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी गैप 2 सेंटीमीटर रहेगा। इनको कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए, वहाँ पे भी गैप इनका 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखाएं आपको समांतर रेखाएं होती हैं। इन समांतर रेखाओं को हम गणितीय रूप में ऐसे प्रदर्शित करते हैं, L समांतर M। ये जो इन दोनों रेखाओं को काटते हुए जो रेखा जाती है, ये जो P रेखा है, इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा दोनों समांतर रेखाओं को काटते हुए जाती है, तो यहाँ पे हमारे कुछ कोण बनते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इन कोणों को नाम दे देते हैं। ये कोण नंबर 1 है, इसको मैं कोण नंबर 1 हो गया। ये कोण नंबर 2 हो गया। ये कोण नंबर 3 है और ये कोण नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं जिनके हमने एक एक करके नाम दे दिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी कोण बन रहे हैं, तो इनको भी नाम देते हैं। कोण नंबर 5, ये कोण नंबर हो गया 6 और ये कोण नंबर 7 हो गया और ये वाला कोण 8। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। अब इन कोणों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अंतःकोण मतलब अंदर के कोण। तो देखिए, इन दोनों समांतर रेखाओं में दोनों के अंदर कौन से कोण हैं? देखिए, 1, 2, 7 और 8, ये अंदर के कोण हैं, तो हम इन्हें अंतःकोण बोलेंगे। तो हम लिख देंगे कोण A, कोण 2, ठीक है, कोण 1, कोण 2 और ये कोण नंबर 7। कोण नंबर 7 है और ये कोण नंबर 8 है। ठीक है, तो ये आपके अंतःकोण हो गए। उसके बाद आता है बाह्यकोण यानी एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्यकोण मतलब बाहर के कोण। तो बाहर के कौन कौन से कोण है? देखिए, 5 है, 6 है, इधर से ये बाहर के हैं और इधर से 3 है और 4 है। तो ये आपके बाह्यकोण हो गए। तो कोण नंबर हम लिखेंगे 3। ठीक है, कोण नंबर 4, 3 और 4 बाहरी कोण है यानी बाह्यकोण है, और कोण 5 भी बाह्यकोण है और कोण 6 भी। ठीक है, तो ये चारों कोण बाह्यकोण हो गए। उसके बाद नंबर आता है संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, संगत कोण क्या होते हैं, इस चित्र से समझिए। देखिए, संगत कोण यानी साथ के कोण, साथ के कोण जो सेम पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से आप ये समझिए कि ये दो चित्र हैं यहाँ से। ठीक है, इस जगह से आप ये समझिए कि ये दो चित्र हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बताइए इनके कौन किसके साथ में रहेगा? देखिए, इधर ये अगर इधर से हम देखें तो ये 5 इधर से ये ऊपर है, इधर से ऊपर क्या है? ये 1 है। तो 1
और 5 साथ में जाएंगे, 2 के साथ 6 जाएगा, ठीक है। ये 7 है, 7 देखिए इधर नीचे है तो इधर नीचे 3 है, तो 3 और 7 साथ में जाएंगे। इधर से ये 8 है तो इसके साथ 4 जाएगा। तो ये सारे कोण संगत कोण होते हैं और संगत कोण आपस में भी बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे देखिए कोण 1 कोण 5 के संगत है और बराबर भी होता है। कोण 4 कोण 8 के संगत है, कोण 4 कोण 8 के संगत है और बराबर है। उसके बाद बात आती है कोण नंबर 3 की। 3 किसके साथ जाएगा भाई? 7 के साथ, ठीक है। तो कोण नंबर जो 3 है वो कोण 7 के संगत भी है और बराबर भी है। और कोण नंबर 2 है वो कोण नंबर 6 के पास जाएगा। कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 6। ये संगत कोण होते हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब बात आती है भाई एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल की। अब एकांतर कोण क्या होता है? देखिए ये कोण नंबर 1 है और अब थोड़ा तिरछा कोण नंबर 7, ठीक है। 1 और 7 ये एकांतर कोण होते हैं। इसी प्रकार 2 और थोड़ा आपको तिरछा जाना है इस पे 8, तो 2 और 8, ठीक है, ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण नंबर 1 कोण नंबर 7 के बराबर है, ठीक है, और एकांतर भी है। कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8, तो कोण 2 बराबर कोण 8। एकांतर कोण बराबर होते हैं हमेशा। उसके बाद बात आती है अपना शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए कोण कैसे बनता है, एक कोण कैसे बनता है, ये रहा एक कोण, ठीक। अब इस कोण में इस बिंदु को हम शीर्ष बोलते हैं, ठीक। और इस रेखा को अगर हम बढ़ा दें, ये रही और ये रही, ठीक। ये तो शीर्ष है और शीर्षाभिमुख यानी कि शीर्ष ये रहा, शीर्ष के इस साइड और शीर्ष के उस साइड, ये दोनों कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या देखेंगे, ये शीर्ष है और शीर्षाभिमुख के आमने सामने के ये कोण, कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, ठीक। कोण नंबर 2 कोण नंबर 4 आमने सामने के कोण, कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4। वो शीर्षाभिमुख कोण है और एक दूसरे के बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये शीर्ष है, 5 और 7 एक दूसरे के बराबर है और शीर्षाभिमुख कोण है 5 7। इसी प्रकार 6 और 8 कोण नंबर 6 बराबर कोण नंबर 8, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब बात आती है भाई एक ही ओर के अंतःकोण यानी को इंटीरियर एंगल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक ही ओर के अंतःकोण, अंता मतलब अंदर के और एक ही ओर के। तो देखिए अंतःकोण तो ये हो गए, ठीक है, ये चारों अंतःकोण हैं 1 2 7 8, लेकिन हमें क्या चाहिए एक ही ओर के। तो मतलब ये दोनों देखिए एक ही ओर के हो गए 1 और 8, एक ही साइड के हैं ना, इसी साइड के हैं। तो 1 और 8 इन ये अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। ये इसका रूल है, क्या है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। ये रहे एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। इसी प्रकार 2 और 7 एक ही ओर के हैं और अंता भी हैं, तो इनका भी योगफल 180 होगा। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।